नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिल गया आयुर्वेद मंथन से अच्छे सेहत का राज। जब हम लगातार प्रयास करते हैं तो हमारे कर्म का फल जरूर कुछ न कुछ मिलता ही है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जो परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया है उस ज्ञान से आप लोगों की सेवा करते हैं और करते रहेंगे। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, बस यही आपसे विनती है। आप जब भी हमारे वीडियो को देखें तो एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट लिखें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके सेवा में कुछ ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे। दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा कैसे रहे, इसके लिए आयुर्वेद का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो आयुर्वेद कहता है, बताता है, वो हम आपसे बताने जा रहे हैं। के प्रति अच्छी सोच रखें, उसके ज़रूरतों का ध्यान रखें। आप उसके ज़रूरतमंद की सेवा के लिए तालीम रहें। अपने आप में संयम रखें, नियंत्रण रखें। आध्यात्मिक ज्ञान जरूर अर्जित करें। अपने आप में एकाग्रता रखें। और आयुर्वेद कहता है कि मन, शरीर और आत्मा का योग आयुर्वेद में सही स्वास्थ्य और दीर्घायु बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, आयुर्वेद में एक नुस्खा है। यदि इस नुस्खे का निरोग आदमी हमेशा 3 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम की मात्रा में अपने क्षमता के अनुसार यदि रोज़ सेवन करे तो वह न कभी बीमार पड़ेगा और न कभी अस्वस्थ होगा। हमेशा वह तरोताज़ा रहेगा, क्योंकि ये फार्मूला एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। फार्मूला ये है कि आपको इस नुस्खे में तैयार करना है 100 ग्राम हरण, 100 ग्राम बहेड़ा और 100 ग्राम आंवला। इसको त्रिफला कहते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि त्रिफला औषधीय गुणों से भरपूर उत्तम रसायन एवं मृदु विरेचक है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये ऐसी आयुर्वेदिक दवा है जो कब्ज, प्रमेह, नेत्र रोग, रक्त विकार जैसे रोगों को दूर कर देती है। और दूसरा इसके साथ में जो मिलाया जाता है त्रिकट्टू, जिसको सौंठ, पिपली, काली मिर्च, इसकी जो मात्रा होती है 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम पिपली, 50 ग्राम काली मिर्च, जिसको त्रिकट्टू कहते हैं। तो त्रिकट्टू से हमारा पाचन संस्थान हमेशा मजबूत रहता है। जिसकी अग्नि मंद हो गई है तो वह मंदाग्नि को तेज करता है, यानी पचाने की क्षमता को बढ़ा देता है। लेकिन ध्यान रहे कि बेशक आयुर्वेदिक औषध है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, फिर भी डोज से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हमेशा प्रयास रहे कि 3 ग्राम से लेकर के और 5 ग्राम की मात्रा में ही हमको लेना है, रात में सोते समय गुनगुने पानी से। तो इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि ये जो त्रिकट्टू है हमारे पाचन संस्थान के साथ साथ हमारे रेस्पिरेटरी आर्गन के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। जिसमें से कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया। और ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर का भी काम करता है, यानी हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिसके चलते बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में खुद पैदा हो जाती है। और यही कारण है कि हमारा आयुर्वेद हमेशा उत्तम रहा है और उत्तम रहेगा। वैसे जितनी पैथियाँ हैं, हर पैथियों का अपने अपने जगह पर सबका महत्व है। कोई पैथी किसी पैथी से कम नहीं है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि सब कुछ हमारे ही अंदर होता तो किसी दूसरे विद्वान की ज़रूरत क्या होती।
कुछ हमारे अंदर है तो कुछ उसके अंदर है, यानी इस दुनिया में पूर्ण तो कोई नहीं है। इसलिए हमेशा आयुर्वेद का सेवन करें, क्योंकि आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, किसी आर्गन के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस ये इसको डोज के अनुसार ही लेना है कि जितना डोज है उतना लेना है। तो इससे हमको देखने में ये आता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन साइड बेनिफिट बहुत है। एक चीज़ की दवा खाते हैं, हमारे जितने आर्गन्स हैं बॉडी के, वो सब धीरे 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 ठीक होने लगते हैं। यदि बीमार आर्गन है तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं बीमार है तो बीमार ही नहीं होगा। दूसरा, ये जो त्रिकट्टू है, बात दोषों में भी काम आता है, यानी यदि हमारा बात बिगड़ गया है, जैसे जॉइंट पेन ये सब होता है, तो उसमें भी काम आता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक और मसल स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस, स्वेलिंग आदि में भी काम करता है। और इसको हम बेल्चिंग और ब्लोटिंग, यानी जिसको ढकारे बहुत ज़्यादा आता है, गैस बनता है, कब्ज रहता है, उसमें भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो रोग के अनुसार कभी कभी दोनों टाइम भी हम लोग खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से देते हैं। और मैं आप लोगों को भी सलाह देता हूँ कि आप लोग भी, यदि आपके अंदर कोई इस टाइप की बीमारी है जो मैंने अभी पहले आप लोगों को बताया, तो उसमें आप दोनों टाइम भी ले सकते हैं। लेकिन यदि कोई बीमारी नहीं है, हमेशा स्वस्थ रहना है आपको, तो बस 3 ग्राम की मात्रा में रात में सोते समय गुनगुने पानी से ले लीजिए। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। क्योंकि आयुर्वेद का जो इतिहास है, ये जब से सृष्टि है तब से है। ब्रह्मा जी ने जब जीवों की उत्पत्ति की, तो आयुर्वेद का भी इन्होंने निर्माण किया जीव रक्षा के लिए। और ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, प्रजापति से अश्विनी कुमारों, अश्विनी कुमार से भगवान इंद्र, भगवान इंद्र से भारद्वाज मुनि, और भारद्वाज मुनि से च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि से चरक सुश्रुत। इन महान लोगों से चलते हुए इतिहास आज हम लोगों के पास पहुंचा है, जो हम लोग इसके एक समझ लीजिए कि मामूली धूल के बराबर भी नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान हम लोगों को मिला है और वह ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।